जीवन में जीविकोपार्जन करना सबसे मुश्किल काम होता है। जीविकोपार्जन के लिए आपको जॉब करनी पड़ती है, 8 से 10 घंटे कहीं काम करना पड़ता है, एजुकेशन लेनी पड़ती है, स्किल सीखने पड़ते हैं, तब जाके आप कुछ पैसे कमा पाते हैं और उस पैसों से अपना घर परिवार चलाते हैं। ऐसी ही एक जॉब एमआर की है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की है। देखने को तो ये जॉब बड़ी आसान लगती है, लोग साफ-सुथरे कपड़े पहनते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और आराम से, आसानी से जॉब करते हैं। लेकिन इस जॉब के भी अपने-अपने स्ट्रगल्स हैं। हर जॉब में अपने स्ट्रगल्स होते हैं, इस जॉब के भी स्ट्रगल्स हैं। ऐसे ही कुछ 7 ऐसे स्ट्रगल्स बता रहा हूँ, जो कि मेडिकल फील्ड में होने के बावजूद भी हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को उस समस्याओं से गुज़रना पड़ता है, उन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्ट्रगल यह है कि हमें मेडिसिन की जानकारी ऐसे होनी चाहिए जैसे कि हम ड्रग एनालिस्ट हैं, ड्रग रिसर्चिस्ट हैं, हमें मेडिसिन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स, उसका मोड ऑफ एक्शन वगैरह सब पता होना चाहिए। खैर चलो ये जॉब का पार्ट है, लेकिन हमें जो है अकाउंटेंट की भी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें एमबीए इन फाइनेंस और एचआर की भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी की। और अगर कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो उसकी सेल्स प्रिडिक्शंस भी करनी आनी चाहिए, जैसे कि हम कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर कंपनी उस प्रोडक्ट की सेल्स के लिए ऐसा कोई फार्मूला ईजाद करके लेके आती है, जो फार्मूला कंपनी वालों के लिए तो ऐसा लगता है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, लेकिन हमको ऐसा लगता है जैसे कि हमारे लिए वो जादू की छड़ी, उस छड़ी को घुमाएंगे और सेल्स आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स लाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए एमआर को, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश हो पाता है और इन फ्यूचर वही कंपनी उस प्रोडक्ट को ओटीसी कर देती है और ओटीसी करके ओवर द काउंटर उन प्रोडक्ट्स की सेल करती है। सेकंड स्ट्रगल है, हर एक एमआर पेट की समस्या से ग्रसित है। हर तीसरा एमआर या तो आईबीएस से ग्रसित है, या फिर एसिडिटी से ग्रसित है, या फिर उसको पेट में अल्सर है, या फिर उसको पाइल्स की समस्या है। क्यों? क्योंकि उसके खाने पीने का, लंच के, डिनर का जो टाइमिंग है वह फिक्स नहीं रहता है। साथ ही साथ अगर वह कहीं बाहर जा रहा है तो उसका टाइम फिक्स नहीं होने की वजह से उसे कहीं रेस्टोरेंट में खाना पड़ता है या कहीं बाहर खाना पड़ता है, और उस फूड की क्वालिटी कैसी होती है इस बात से आप भली भांति परिचित है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह कि कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित जरूर होता है एमआर। हर पांचवें एमआर को या तो डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, बीपी का पेशेंट है। और ये दोनों बीमारियां ऐसी है जो कि आप भली बात जानते हैं कि स्ट्रेस लेने की वजह से ही ये बीमारी होती है। चौथा स्ट्रगल जो कि एमआरस की लाइफ से जुड़ा है वह यह कि नो मैटर्स कि आपकी फैमिली कैसे स्ट्रगल कर रही है, आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव कर रही है, आपकी फैमिली में क्या कुछ घटित हो रहा है, फील्ड का स्टाफ, आपका कस्टमर, स्टॉकिस्ट का स्टाफ, रिटेलर का स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, आपको अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखनी ही होगी। पांचवा जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है वह यह कि डिसिप्लिन आपको इस तरह से रखना है, टाइम की पंक्चुअलिटी इस तरह से रखनी है जैसे कि आप मार्स और मून पर लैंड करने वाले हैं, जबकि वास्तव में प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि डॉक्टर अपनी सुविधा के अनुसार ही हमें टाइम देते हैं, उनकी सुविधा के अनुसार ही वो डे देते हैं और तभी मिल पाते हैं। और ऐसा प्रैक्टिकली होना भी चाहिए, क्योंकि उनका भी एक पर्सनल लाइफ है, वह भी अपना प्रोफेशन में मरीजों को समय दे सकें, इसलिए उनके हित के लिए हम भी यही चाहते हैं कि हम उनकी सुविधा के अनुसार ही, उनके समय अनुसार ही उनसे मिलें। तो समय को लेकर के थोड़ा-सा रहता है कि कई बार हमें 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है, उसके बावजूद भी डॉक्टर हमें मिलने से मना कर देते हैं, तो ये पार्ट ऑफ द जॉब है। लेकिन ये भी हमारे जीवन का एक स्ट्रगल है, हमारे प्रोफ़ेशन का एक स्ट्रगल है। छठा स्ट्रगल यह है कि हम पढ़े लिखे तो होते हैं, हमें टाई भी बाँधनी है, हमें फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलना है, साफ-सुथरा भी रहना है, डिसिप्लिन वे में भी बिहेव करना है ना? लेकिन हम मज़दूर यूनियन के सदस्य होते हैं। हमारा जॉब, एक दिहाड़ी मज़दूर तो फिर भी 8 घंटे जॉब कर लेता है, उसका लंच का टाइम फिक्स होता है, डिनर का टाइम फिक्स होता है, घर जाके वो डिनर कर लेता है। लेकिन जब हम जॉइंट वर्किंग पे होते हैं, हमारी जब टूर होते हैं, तब हमारा ये जो जॉब का वर्किंग टाइम है वो 12 से लेकर 16 घंटे तक का हो जाता है। तो वह भी हमारे जीवन का स्ट्रगल है। और सेवंथ जो हमारे जीवन का स्ट्रगल है वह यह कि हमारे जो जॉब है वो टूरिंग जॉब है। आए दिन हमें टूर करना पड़ते हैं, कई बार मीटिंग्स भी आ जाती है, कई बार जॉइंट वर्किंग पे आ जाती है। मीटिंग्स और जॉइंट वर्किंग तो ऐसे-ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम 100% दक्षता के साथ काम करेंगे, जबकि साइंस भी ऐसा कहती है कोई भी व्यक्ति, कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर 100% दक्षता के साथ में काम नहीं कर सकता। डेली रिपोर्टिंग होती है, जीपीआर के साथ में ट्रैकिंग होती है, लोकेशन चेक होती है, साथ ही साथ कई कंपनियां तो एमआर से अपनी लाइव फोटो भी अपडेट करवाती है ड्यूरिंग वर्किंग, जो कि गलत है। इस प्रोफेशन में आने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार मेरे इस वीडियो को देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद इस प्रोफेशन का चयन कीजिएगा।